क्या पटना में छात्रों के भविष्य के नाम पर गैंगवार जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है? देश के सबसे मशहूर शिक्षक खान सर और उनके खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर हुए हमले के मामले में हर मिनट एक नया मोड़ आ रहा है, जिससे न सिर्फ पटना पुलिस के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि पूरे देश के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अब शिक्षा जगत में भी मार्केट शेयर हथियाने के लिए गोलियां चलेंगी। इस सनसनीखेज मामले की शुरुआत 2 जून को ही, जब खान सर के कोचिंग सेंटर पर अचानक हमला, तोड़फोड़ और मारपीट की घटना सामने आई, जिसके बाद खान सर ने मीडिया के सामने आकर दावा किया कि उन्होंने खुद करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग होते हुए देखी थी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। लेकिन इसके ठीक अगले ही दिन यानी 3 जून को खान सर अपने इस बड़े बयान से पलट गए और सफाई देते हुए कहा कि रात में माहौल ऐसा बन गया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था, और जो बात उनके गार्ड्स ने उन्हें बताई, उन्होंने उसी को सच मान लिया। मगर कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब सोशल मीडिया पर घटना के दिन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें खुद खान सर के ही निजी बॉडीगार्ड्स दनादन फायरिंग करते नजर आ रहे थे। जिसके बाद हरकत में आई पटना पुलिस की एक विशेष टीम ने खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर छापेमारी करके दोनों गार्ड्स को हिरासत में ले लिया था और कदम कुआं थाने लाकर कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां दोनों ही बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग की बात कबूल कर ली है और पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बंदूक को भी बरामद कर लिया है, जिससे अब इस पूरे केस की सुई खुद खान सर की तरफ घूमती दिख रही है और पुलिस की टीम उनसे भी आमने सामने बिठाकर गहन पूछताछ में जुटी है। और एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है, गौर दीजिएगा कि दावा किया जा रहा है कि खुद खान सर ने गोलियां चलाई और जो शख्स वीडियो में नजर आ रहा है वो खान सर ही है। हालांकि इस मामले के कानूनी और आपराधिक पहलू को देखें तो खान सर ने शुरुआत में सीधे तौर पर अपने प्रतिद्वंदी संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पर इस हमले की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि वो अपने संस्थान में बच्चों से बहुत कम फीस वसूलते हैं। इसी वजह से वो दूसरे बड़े कोचिंग माफियाओं के निशाने पर आ गए हैं। यह शब्द गौर कीजिएगा, कोचिंग माफिया, और उन्हें लगातार धमकियां भी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कानूनी कार्रवाई करते हुए खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट की लिखित शिकायत के आधार पर ज्ञान बिंदु अकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन इस गिरफ्तारी के तुरंत बाद ज्ञान बिंदु अकेडमी के प्रबंधन ने पटना में एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर बेहद चौंकाने वाला जवाबी दावा ठोक दिया कि ये पूरा हमला और फायरिंग खान सर ने खुद ही अपने गार्ड्स के जरिए एक सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत करवाई थी, ताकि बाजार में एक सहानुभूति का माहौल बन जाए और उनके डायरेक्टर रोशन आनंद को साजिश के तहत फंसाया जा सके। साथ ही एकेडमी ने खान सर के कम फीस वाले दावे को भी पूरी तरह खारिज करते हुए आंकड़े पेश किए कि उनके यहाँ बीपीएससी, दारोगा और बिहार पुलिस की तैयारी के लिए भी जो फीस ली जाती है वो वास्तव में खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट की तुलना में काफ़ी कम है, ऐसा दावा किया है इस इंस्टीट्यूट ने। अगर इस पूरे प्रकरण का सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बिहार की राजधानी पटना लंबे समय से देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सबसे बड़ा हब रही है, जहां लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र अपने सुनहरे भविष्य का सपना लेकर आते हैं। लेकिन शिक्षा के मंदिरों के बीच इस तरह का हिंसक टकराव, हथियारों का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन और कॉरपोरेट स्तर की आपसी रंजिश ने न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है, बल्कि ये उन छात्रों की सुरक्षा को भी भारी खतरे में डालती है जो इन संस्थानों की साख पर भरोसा करके यहाँ पढ़ने आते हैं। क्योंकि अगर कलम की जगह शिक्षक और उनके संस्थान बंदूकों का सहारा लेने लगेंगे तो समाज में बेहद गलत संदेश आएगा। इस पूरे मामले का प्रभाव यही दिखाता है कि पटना पुलिस के सामने अब इस गुत्थी को पूरी तरह सुलझाने की एक बहुत बड़ी और कड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ नामचीन शिक्षक खान सर के बयानों का बदलना और उनके खुद के गार्ड्स का फायरिंग में पकड़ा जाना मामले को संदिग्ध बनाता है, तो दूसरी तरफ एक और प्रतिष्ठित अकेडमी के डायरेक्टर की गिरफ्तारी इस विवाद की जड़ों को और गहरा करती है। ऐसे में आने वाले समय में पुलिस जांच की पारदर्शिता ही ये तय करेगी कि असली कसूरवार कौन है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।